गर्मी शुरू होते ही मच्छरों का आतंक इतना बढ़ जाता है कि ये सोना मुश्किल कर देते हैं। रात में जैसे ही आप लाइट ऑफ करेंगे कि सारे ही मच्छर आपके कान के आसपास आ जाएंगे और इतना भिनभिनाते हैं कि रात के ये नींद खराब कर देते हैं। बच्चों के शरीर पे काट काट के ये निशान कर देते हैं। और घर में आप स्प्रे करिए तो सांस में दिक्कत होता है, कोयल जलाइए तो घर में धुआं हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसा रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है। ना ही उसे आपको जलाना है, ना ही अपने बॉडी पे कहीं लगाना है। इस रेमेडी को आप अपने घर के कहीं कोने में डाल दीजिए, मच्छर सारे ही आपके घर से खुद ब खुद भाग जाएंगे। जो भी घर के अंदर होंगे मच्छर सारे बेहोश होके मर जाएंगे। हमारे दादी नानी के समय में इसी तरह का घरेलू चीजों का इस्तेमाल करके मच्छर मक्खी को भगाते थे। वो कोई केमिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे। आजकल सभी के घरों में रिफिल, कॉयल, अगरबत्ती, स्प्रे वगैरह यूज हो रहा है, जो कि हमारे और हमारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट करता है छोटे बच्चे को, जो उनके सांस के द्वारा फेफड़े को जाके और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा सा आलस के लिए हम लोग इतना जहर पीते हैं। अगर हम 10 मिनट टाइम अपने को देकर इस रेमेडी को बना के इस्तेमाल करेंगे तो घर से सारे मच्छर मक्खी भाग जाएंगे और खर्चा भी बहुत कम आएगा। हम इस तरह के कोयल वगैरह लेते हैं तो हर महीने बहुत ज़्यादा खर्च बढ़ जाता है और सारे ही रूम में जलाना पड़ता है। तो हम इस तरह का अगर स्प्रे बना के घर में डाल देते हैं चारों तरफ तो मच्छर भी भाग जाएंगे, हमें नुकसान से भी हम बच जाएंगे। तो आज मैं आपको केले के छिलके का ऐसा होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है अपने घरों से मच्छर मक्खी छिपकली चूहे वगैरह भगाने के लिए। इस रेमेडी को बनाने के लिए बहुत ही कम खर्चे होते हैं। मात्र आपको 5 से 10 रुपया में ये रेमेडी बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैं लाइव रिजल्ट दिखा रहा हूँ कैसे मच्छर बेहोश होकर सारे ही घर में गिरने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हम इस केमिकल वाले चीज़ से बच जाते हैं। और जैसे ही आप सुबह में झाड़ू लगाइएगा कि आपको घर में कॉकरोच वगैरह भी दिखने लगेंगे मरे हुए, तो आप इस रेमेडी को लगातार घर में, अगर ज़्यादा ही मच्छर का आतंक है तो 1 महीने तक यूज करिए, 10 दिन तक यूज करिए। देखिए कोई भी चीज़ 1 दिन के यूज से नहीं खत्म होता है, ये सबको पता है। तो लगातार आप 5 से 6 दिन करके देखिए, आपको रिजल्ट पता चलने लगेगा। फिर आप इसको महीनों तक यूज कर लीजिए। घर में अगर कॉकरोच का भी आतंक ज़्यादा है तो कॉकरोच भी इससे बहुत आसानी से भाग जाते हैं। केले के छिलके में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि ये छोटे छोटे इंसेक्ट मच्छर वगैरह को मारने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। केले को हम खा के छिलके ऐसे ही वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये छिलका बहुत ही काम का होता है, बहुत ही यूजफुल होता है। ये हमारे स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए। तो देखिए हमें थोड़ा सा पानी लेना है, केले के छिलके को कट करके डालना है, साथ में हमें 1 चम्मच नमक डालना है। एक बॉयल आने तक इसे उबाल लेना है। फ्रेंड्स ये रेमेडी बनाना बहुत ही आसान है, कोई भी झंझट नहीं है इसमें। तो देखिए 1 बॉयल आ चुका है, गैस को बंद कर दी हूँ। अब इसे उतार के रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। अब हमें इसे छान के इसके पानी को निकाल लेना है। तो पानी देखिए केले के छिलके से कितना गाढ़ा हो चुका है, कलर भी चेंज हो गया है। तो इस पानी को थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे। तो पानी हमारा हल्का ठंडा हो गया है, हल्का हल्का अभी गुनगुना है। अब इस गुनगुने पानी में ही हमें नींबू निचोड़ देना है। आप इसमें आधा या 1 नींबू भी डाल सकते हैं, आपको जितना पानी है उसी के हिसाब से डालना है। तो हमारा 1 कप पानी है तो मैं आधा नींबू डाल रही हूँ। अगर घर बड़ा है, आपको घर में ज़्यादा मच्छर है, आपको ज़्यादा ये लिक्विड बनाना है तो आप इसमें 1 नींबू भी डाल सकते हैं। अब हमें लेना है जो हम पूजा में यूज करते हैं कपूर। ये कपूर बहुत ही हल्का होता है, हम हाथों से ही मस लेंगे तो अच्छे से पाउडर बन जाते हैं। तो ये सरस्वती ब्रांड का कपूर है, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए जैसे ही हाथ से इस तरह से मस लेंगे तो अच्छे से ये पाउडर बन जाता है और ये पानी में जाके अच्छे से घुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स कपूर का इस्तेमाल करके हम मच्छर मक्खी के तो भगाते ही हैं, साथ में हमारे घर की नेगेटिविटी भी दूर होती है। जब हम अपने घरों में कपूर जलाते हैं, दिए वगैरह जलाते हैं तो घर के वातावरण शुद्ध हो जाता है। कपूर का सुगंध
मच्छर मक्खी कॉकरोच को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं है। कपूर का स्मेल लगते ही वो तुरंत भागना शुरू कर देते हैं। घर में देखिएगा छिपकली वगैरह तुरंत भागने लगती है। अब देखिए इसमें हम अगला चीज लेना है, वो लेना है नीम का तेल। अगर आपके पास नीम का तेल नहीं है तो आप नीम के पत्तों को कुचल के उसका रस भी मिक्स कर सकते हैं 2 चम्मच। अगर नीम का तेल है तो और ही अच्छा है, अगर नहीं है तो नीम के पत्ते से भी ये रेमेडी काफ़ी इफ़ेक्टिव बनता है। आप एक बार ये रेमेडी बना के रख लेंगे तो आप महीनों इसका इस्तेमाल करेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आप इस रेमेडी को देखिए स्प्रे बोतल में डालिए या इस तरह का छोटे जो बोतल आते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं छोटा लोहड़ी का बोतल यूज कर रही हूँ, क्योंकि स्प्रे बोतल में मैं चावल का पानी रखी हूँ जो कि बालों पे स्प्रे करते हैं, मुंह पे करते हैं। अगर ये रेमेडी डालेंगे तो उसमें से स्मेल आने लगेगा नीम का तेल का, तो इसलिए इस बॉटल्स को ही मैं यूज करती हूँ। बहुत अच्छे से इससे भी स्प्रे हो जाता है और ये इससे हम पिन से अच्छे से होल बना देते हैं, तो बिल्कुल स्प्रे बोतल के जैसे ही काम करता है। अब इस स्प्रे को देखिए हमें कहाँ यूज करना है, किचन में यूज करना है। गैस के नीचे बहुत ज़्यादा चूहे वगैरह आते हैं, कॉकरोच छिपकली आ जाते हैं, तो आप यहाँ भी डाल दीजिए। तो मैं रात में सोने से पहले 1 बूंद जरूर गैस के नीचे डाल देती हूँ ताकि नीचे कॉकरोच वगैरह ना आए। और जहाँ घर में मच्छर का आतंक ज़्यादा है कोने कोने में, वहाँ पे इसको इस तरह से बोतल से छिड़काव कर देना है। तो देखिए इस तरह से सोफे वगैरह के नीचे भी छुपे रहते हैं मच्छर, तो नीचे वगैरह भी डाल देना है जहाँ जहाँ मच्छर छुपने का जगह है। देखिए हम यहाँ आलू प्याज या इस तरह का टेबल वगैरह के नीचे ज़्यादातर मच्छर छुपे रहते हैं, तो यहाँ हम डाल देंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इस रेमेडी से घर में चींटी भी नहीं आती है, आप मच्छर भी इससे भाग जाएंगे और घर में आपको चींटी कभी नहीं दिखेगी। गर्मी आते ही चींटियों का भी आतंक बढ़ जाता है, तो इससे आप छिड़काव करिएगा घर में तो चींटी भी नहीं देखेगी। तो देखिए इस तरह से फ्लावर पॉट के ऊपर भी मच्छर छुपे रहते हैं, तो वहाँ भी डाल देना है। घर के कोने वगैरह में इससे डाल देना है। जहाँ भी मच्छर छुपने का जगह आपको दिखे वहाँ पे डाल दीजिए। कॉकरोच वगैरह का आतंक ज़्यादा है वहाँ डाल दीजिए। जहाँ चूहे वगैरह ज़्यादा आपके घर में आ रहे हैं वहाँ भी आप डाल दीजिए। इससे सब भागते हैं, इसका स्मेल किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता है। तो देखिए लाइव रिजल्ट मैं दिखा रही हूँ कैसे। ये देखिए सुबह में जब झाड़ू लगा रही थी तो सारे ही मच्छर इस तरह से बेहोश हो के गिरे हुए थे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।